आज की क्लास में हमने एक पेपर अपलोड किया था, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करना शुरू करेंगे। और उसके अंदर हमने दूसरे पार्ट से लगातार प्रश्न अपलोड किए थे। तो आज की क्लास में हम दूसरे पार्ट का रिवीजन कर लेंगे। मोटी मोटी जो बातें होंगी, मोटी मोटी बातें, उनको हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और साथ साथ में मैं आपको परिभाषा भी बताते चलूंगा, जिनसे आप अपनी फेयर कॉपी के अंदर लिखी हुई है उनको साथ में खोल लें। पास में एक रफ कॉपी रख लें। फेयर कॉपी के अंदर तो आप परिभाषा का मिलान करें, और रफ कॉपी के अंदर जो मैं आपको सवाल कराऊंगा वो कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो अब 8 क्लासें आएगी, 8 से 10 क्लासें। उनके अंदर मैं आपको अधवार्षिक का जो कंप्लीट प्रश्न पेपर के अंदर आने वाले हैं वो सारे हल कराऊंगा। ठीक है। तो चलो भाई लोगों, पाठ का नाम है मात्रक और मात्रा। इस पेपर के अंदर आपने अगर वो पेपर पढ़ा होगा, जैसे कि मेरे पास में प्रिंट किया हुआ है, तो उसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिखी थी। एक तो मैंने बताया था इसके अंदर कि रेडियन और रेडियन की परिभाषा लिखो। पहला प्रश्न यही था, यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, आप देख लेना। दूसरा प्रश्न ये था कि एक न्यूटन का डायन के अंदर परिवर्तन करो। फिर एक था अपेक्षित त्रुटि को परिभाषित करो। ये 3 प्रश्न इस चैप्टर के अंदर से हमने लिए थे। तो देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो मेन आने वाला प्रश्न है, मैं आपको पहले से ही बताता हूँ, क्योंकि बेसिक पूरा बताने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इसके अंदर ये था कि आपके जो मात्रक है, किसी भी चीज का जो मात्रक है, वो हमें 3 प्रकार के सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। एक तो आपका आ जाता है कौन सा सिस्टम, एमकेएस से। एक आता है सीजीएस से। एक आता है एससीएस। और इन तीनों के अंदर जो सबसे सुपीरियर है वो आपका कौन सा होता है, एसआई सिस्टम। एमकेएस के अंदर यहाँ लिख देता हूँ मैं द्रव्यमान। ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लंबाई, और यहाँ लिख देते हैं समय को। तो फटाफट आपको समझना है। इसके अंदर द्रव्यमान को लिया जाता है किलोग्राम के अंदर, इसमें लंबाई को लिया जाता है मीटर के अंदर, और टाइम को नापा जाता है सेकंड के अंदर। इसके अंदर द्रव्यमान को लिया जाता है ग्राम के अंदर, लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर, और समय को सेकंड के अंदर। और इसके अंदर लंबाई को मापा जाता है फुट के अंदर, द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड के अंदर, समय को मापा जाता है सेकंड के अंदर। और एसआई का जो मात्रक होता है वो आपकी व्युत्पन्न पद्धतियों के लिए काम में लिया जाता है। हमने 7 प्रकार की मूल भौतिक राशियां पढ़ी थी। भौतिक राशियों को कितने भागों के अंदर बांटा गया था, 2 भागों के अंदर बांटा था। एक तो थी मूल भौतिक राशियां, और एक कौन सी थी, तो मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां हैं जिनका निर्माण, खुद का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके द्वारा किनको बनाया जा सकता है, दुनिया के अंदर जितनी भी भौतिक राशियां हैं सभी का निर्माण किया जा सकता है। तो व्युत्पन्न भौतिक राशियां जिनसे मिलकर बनेगी उनको क्या बोलेंगे। तो इनको हमने आगे 7 भागों के अंदर बांटा था। वो आपकी क्या थी, एम का मतलब था मास, एल का मतलब था लंबाई, समय, एम्पियर, केल्विन, एक था कैंडेला, और एक आपका था मोल। ये पदार्थ की मात्रा मोल थी, ये ज्योति फ्लक्स की तीव्रता कैंडेला थी। तो ये 7 चीजें थी। इन 7 से मिलकर आपकी क्या बनती है, व्युत्पन्न होती है राशियां। अब इनके अंदर एक जो मेन परिभाषा आती है वो आपकी आ जाती है रेडियन, दूसरे रेडियन। ठीक है। तो अब वो आप पहले परिभाषा समझो। देखो भाई लोगों, आपने ये पढ़ा है कि कौन होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। कोण थीटा होता है। जैसे आप 10वीं के अंदर पढ़ के आए थे कि आपका एक वृत्त था, ये इसका केंद्र था, और एक ये त्रिज्या खंड मिल जाता है, तो ये कोण कितना होता है, थीटा बन जाता है। और ये हो जाता है चाप, इसे हम क्या बोल देते हैं, चाप। और ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या। तो कोण थीटा का जो सूत्र है वो क्या हो जाता है, कोण थीटा बराबर आपका आता है चाप बटा 3। कितनी बार समझ में आ गई। अब उसी प्रकार से इस कोण को 2 भागों के अंदर बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया भाई, ये तो 1D है, क्योंकि चाप का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। चाप का सूत्र ये तो होगा 2 पाई आर, और त्रिज्या कितनी होगी आर। तो हम ये कह देंगे कि जो कोण थीटा है वो तो एक डायमेंशन है, आर के ऊपर निर्भर कर रहा है, वृत्त है। तो इस थीटा को 2 भागों के अंदर बांट दिया। एक तो हमने बांट दिया किसके अंदर, रेडियन के अंदर, और एक हमने बांट दिया किसके अंदर, स्टेरेडियन के अंदर। अगर इस कोण थीटा का मान ज्ञात किया जाता है किस आकृति के लिए, 2 डायमेंशन आकृति के लिए, तो ये कोण थीटा क्या बन जाता है, रेडियन बन जाता है। अगर इसी कोण थीटा का मान किस आकृति के लिए ज्ञात किया जाता है, 3 डायमेंशन के लिए, तो वो क्या बन जाता है,
इससे रेडियन। अब 2D आएगा तो हम क्या लिख देंगे कि जो डी थीटा होगा उसका सूत्र हमने क्या लिखा था, देखना कॉपी के अंदर। तो भाई क्षेत्रफल है तो ऊपर एरिया लगाओगे तुम, एरिया को तुम ऐसे लिख दो, एस से लिख दो, एक ही बात है। और बटे के अंदर एरिया 2 डायमेंशन है तो नीचे क्या आएगा, और अगर तुम 3 डायमेंशन की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी ओम कहते हैं उसको, डी ओम। और ये है यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम है, और बटा के अंदर क्या लिख दोगे, आर सी। ये आयतन है तो ऊपर आयतन लिख दो, नीचे क्यूब लिख दो। ऊपर क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मतलब स्क्वायर होता है, 2D के अंदर थीटा लिख देते हैं, 3D के अंदर ओम लिख देते हैं। इतनी सी बात है। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, इसके अंदर तो तुम क्या ले लोगे, व्रत, क्योंकि व्रत किसका उदाहरण होता है, 2D का। और 3D के अंदर तुम क्या ले लोगे, घन। कई बार इसी कारण इसको क्या बोल दिया जाता है, घन कोण भी कह देते हैं, और इसीलिए इसको कई बार क्या कह देते हैं, व्रत कोण भी कह देते हैं। इतनी सी कि यदि किसी कोण थीटा का मान 2D आकृति के लिए ज्ञात किया जाता है तो इसे क्या कह देते हैं, रेडियन कह देते हैं। और अगर किसी कोण थीटा का मान 3D आकृति के लिए ज्ञात किया जाता है जैसे हम, तो इसी कोण को क्या कह देते हैं, स्टेरेडियन। समझ गया, समझ गया। अब आगे देखते हैं, देखो एक हमने इसके अंदर सीखा था तुम्हारा है, एक हमने इसके अंदर मात्र क्या देखा था, रेडियन के अंदर ये परिभाषा है, डी ए बटा आर था यहाँ पर, और वहां पर डी ए बटा आर स्क्वायर होगा, यहाँ डी ए बटा आर स्क्वायर आएगा, और यहाँ क्या आएगा तुम्हारा डी एस बटा आर। भाई जो नॉर्मल कोण थीटा है उसे हमने क्या कह दिया 2D के अंदर रेडियन, और 3D के अंदर जो होगा उसे क्या कह दिया, मैं चीज बता रही हूँ, मत देख लेगी। अगर कोण थीटा का मान 2D के अंदर ज्ञात करेंगे तो रेडियन, 3D के अंदर ज्ञात करेंगे तो स्टेरियन। अब इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक है और इसका भी क्या ज्ञात करना है, मात्रक। तो भाई लोगों ये नाम जो है ना रेडियन है और इससे रेडियन, ये खुद मात्रक ही है, ये कोण के क्या है, मात्रक ही है। हाँ, तो अगर ठोस कोण होता है, क्या होता है, ठोस कोण, तो ठोस कोण का खुद मात्रक क्या होता है तुम्हारा, रेडियन होता है। और जो घन कोण होता है, घन कोण, उसका खुद का मात्रक क्या हो जाता है तुम्हारा, स्टेरेडियन है। तो और जो ठोस कोण है, ठोस कोण को रेडियन कहते हैं, और घन कोण को स्टेरेडियन भी। घन का मतलब 3 है तो 3 से एक कम कर दो, 2 है। और रेडियन 2D है, 2D 2 है, 2 से एक कम कर दो, ये ठोस कोण है, रेडियन स्टेरेडियन 3D। अब इनके अंदर एक मात्रक निकालना सीखना है। जैसे मान लो कि आपने भौतिक राशि ज्ञात की तो उसका क्या ज्ञात करना आना चाहिए हमें, मात्रक, क्योंकि इसके अंदर एक परसेंट आना कन्फर्म है कि इस चीज का मात्रक बताओ। तो मैंने आपको कुछ एक मात्रक बताए थे, वो हम एक बार देख लेते हैं फटाफट। जैसे हम जितने भी मात्रक देखेंगे वो कौन से सिस्टम के अंदर देखेंगे, क्योंकि एम के एस लगभग बराबर है किसके, ऐसा ही। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि आपको बल का मात्रक ज्ञात करना है, तो बल का मात्रक एफ बराबर क्या होता है, एम ए। तो एम का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। बल है और ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण है तो त्वरण का मात्रक है मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। इसी को कह देते हैं न्यूटन। तो ये न्यूटन तो हो गया तुम्हारा कौन सा, एसआई के अंदर। और एमकेएस के अंदर क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकेंड। जैसे हमें 2 नंबर पे कहते हैं कि कार्य का मात्रक ज्ञात करो, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ है। तो तुम क्या करोगे कि एफ का मात्रक तो क्या था, न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा आपका सेकेंड। तो न्यूटन गुणा सेकेंड लिख दो, या हम जानते हैं कि कार्य का मात्रक, हाँ विस्थापन है, मीटर आ गया, न्यूटन गुणा मीटर आ गया। और या तुम कह सकते हो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। 1 नंबर का हमसे पूछ ले कि ऊर्जा का मात्रक बताओ, तो हम ये जानते हैं कि ऊर्जा और कार्य दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो जो इसका मात्रक है वो इसका मात्रक होगा, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा,
जूल। अगर हमें हमें कह दे गतिज ऊर्जा का मात्रक बताओ, भाई ऊर्जा जितनी भी होगी दुनिया में, अगर किसी नाम के पीछे ऊर्जा लग गया तो सबका मात्रक क्या होगा? जूल। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक बताओ, जूल। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक बताओ, जूल हो गया। ज्वारीय ऊर्जा का मात्रक बताओ, जूल हो गया। नाभिकीय ऊर्जा का मात्रक बताओ, जूल हो गया। गुरुत्वीय ऊर्जा का मात्रक बताओ, गुरुत्वीय ऊर्जा। इन सभी जिनके लास्ट के अंदर ऊर्जा आ जाता है उन सब का मात्रक क्या हो जाएगा तुम्हारा? जूल। इनके अलावा अगर और भी, जैसे पवन ऊर्जा आ गई, विद्युत ऊर्जा आ गई, चुंबकीय ऊर्जा आ गई, सौर ऊर्जा आ गई, जिनके हम सूत्र भी नहीं जानते, सूत्र के बिना मात्रक तो निकलता नहीं है, लेकिन जिनके लास्ट के अंदर ऊर्जा शब्द आ गया उन सब का मात्रक क्या होगा? क्यों? क्योंकि एक प्रमेय आ जाती है जो आप 500 पाठ के अंदर पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस नियम के अनुसार या इस प्रमेय के अनुसार कार्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को किस में बदला जा सकता है? कार्य में। इसलिए दोनों एक दूसरे के समान है। फिर हम ये देखते हैं कि 4 नंबर अगर आपको ये पूछ ले कि वेग का मात्रक बताओ, तो भाई लोगों वेग v बराबर क्या होता है? x बटा t। तो इसका मात्रक आ जाएगा मीटर बटा सेकंड। अगर हमें कह दे त्वरण का मात्रक बताओ, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो ये हो जाएगा मीटर बटा सेकंड गुणा सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। अगर हमें कह दे संवेग का मात्रक बताओ, तो संवेग का सूत्र आना चाहिए p बराबर एम वी। तो एम का मान हो जाता है किलोग्राम, वी का मतलब हो जाता है मीटर बटा सेकंड। अगर हमें कह दे आवेग का मात्रक बताओ, तो हम कहते हैं संवेग आवेग प्रमेय से आई बराबर क्या होता है? p होता है। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? केजी गुणा मीटर बटा। अगर हमें कह दे, क्या कह दे, और कौन सा रह गया? दाब ले लो, दाब। दाब p बराबर क्या होता है? एफ बटा ए। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो किससे बनता है? लंबाई गुणा चौड़ाई से। तो मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। अगर हमें वॉल्यूम कह दे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो मीटर मीटर मीटर, इसका क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। अगर हमसे पूछ ले घनत्व का मात्रक बताओ, तो घनत्व रो बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो इसकी जगह लिखेंगे किलोग्राम बटा मीटर क्यूब। अगर हमसे पूछ ले कि तो मैं शक्ति का मात्रक बताओ, शक्ति का मात्रक हमें डायरेक्ट याद रखना है। वह तब यहाँ से एक बढ़िया प्रश्न मिलता है कि एक फोर्स पावर, जो कि इसका अन्य मात्रक है, उसके अंदर कितने वाट होते हैं? तो हमें ध्यान रखना है 746 वाट होते हैं। समझ में आ गई? एक इसके अंदर तुम्हारे आ जाता है पी का। एक तो दाब का सूत्र हो गया, पी बराबर एफ बटा ए, और एक पी का आ जाता है शक्ति, पी बराबर एक संवेग भी हो जाता है, एक संवेग भी। तो वो नाम देगा अपने को, संवेग लिखो, दाब लिखो या शक्ति लिखो। एक तुम्हारा आ जाता है प्रतिबल का। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाता है? बल बटा प्रतिबल बराबर एफ बटा ए। तो इसका मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। एक तुम्हारे सवाल आ जाता है उन दो भौतिक राशियों के नाम लिखो जो मात्रकहीन है, जिनका मात्रक नहीं होता। तो ये तुम्हारे प्रश्न पेपर में पक्का आएगा ही जाने। एक तो होता है कोण। कोण लिखना है, रेडियन से रेडियन नहीं लिखना, कोण के अंदर दोनों आ गए। एक तो लिख देना कोण, और एक क्या लिख देना? विकृति। ये दो चीज ध्यान रखना। दो नाम तुमसे पूछेगा, एक नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है। एक तुमसे ये पूछ ले कि प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक लिखो, तो प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र आना चाहिए भाई लोगों। प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र होता है प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। तो प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। इसका कोई मात्रक होता नहीं, तो आंसर क्या रहेगा? एक प्रश्न तुम्हारे से ये पूछ सकता है कि उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक प्रतिबल के बराबर होता है। तो प्रतिबल का मात्रक क्या है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। और दाब का मात्रक भी क्या है? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। फिर हमने और क्या चीजें पढ़ी थी? पृष्ठ तनाव के बारे में पढ़ा था। तो पृष्ठ तनाव का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? पृष्ठ तनाव टी बराबर एफ बटा एल। एफ बराबर एफ बटा एल था। तो एफ का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन, और इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक हो गया न्यूटन बटा। अब तुमसे पूछ ले कि पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक बताओ, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या आएगा सीधा जीवन। समझ गया, समझ गया। और क्या रह गया? और देख लो, तुमसे कह दे कि तापमान का मात्रक बताओ, केल्विन आ जाएगा। और क्या चीज थी? हाँ,
धारा तो है ही नहीं कोर्स के अंदर, आपका तो क्लासिकल मैकेनिक्स। अब सुनो, एक प्रश्न है, तुम्हें ऐसे कह दो, अब थोड़ा बढ़िया प्रश्न बता रहा हूँ। तुम्हें एक समीकरण दे दी और उसके द्वारा मात्रक लिख लिया। क्या दे दी? एक समीकरण दे दी, जैसे ए बराबर ए बराबर ए बराबर एक्स बटा टी, ये तुम्हें सूत्र दिया हुआ है। फिर तुम्हें ये बताना है फिर तुम्हें ये बताना है कि ए भौतिक राशि का जो मात्रक है वो किस भौतिक राशि के बराबर होगा। तो तुम कैसे निकालोगे? तो ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड किसके बराबर होता है? वेग के बराबर। तो आंसर क्या होगा? वेग। हाँ, एक तुम्हें अगर ऐसे दे दे कि मान लो है, और सवाल नंबर लिखे, बाकी सवाल नंबर एक, ए बराबर एक्स बटा टी, एक्स विस्थापन, टी समय है, तो ए का मान किस भौतिक राशि के बराबर होगा? तो पहले ये याद करोगे मीटर बटा सेकंड, फिर कहोगे ये किसके बराबर है? वी के बराबर है। चलो इसके आगे और देखते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इनके वी के सूत्र। क्या बताने हैं? वी के सूत्र बाद में हम पढ़ेंगे, त्रुटियां वगैरह वो आएगी इसके अंदर। देखो विमीय सूत्र क्या होता है कि विमीय सूत्र कुछ नहीं है, आपकी जो मूल भौतिक राशियां थी 7, एम एल टी ए के मोल और कैंडेला, इन सभी को बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और किसी सूत्र के अंदर एम की कितनी भागीदारिता है, एल कितनी बार आया, टी कितनी बार आया, ए कितनी बार आया, केल्विन कितनी बार आया, मोल कितनी बार आया, कैंडेला कितनी बार आया, उनको घातों के रूप में अगर प्रदर्शित कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? विमीय सूत्र बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है तुम्हारी? विस्थापन आ जाता है, इसके अंदर हमारी क्या आ जाती है? दूरी आ जाती है, इसके अंदर हमारी क्या आ जाती है? ऊंचाई आ जाती है, इसमें हमारी क्या आ जाती है? लंबाई आ जाती है, इसमें हमारी क्या आ जाती है? चौड़ाई आ जाती है, इसमें क्या आ जाती है? गहराई भी इसी के अंदर आ जाती है। तो ये सारी चीजों का एक ही नाम है, इसे हम क्या कहते हैं? लंबाई है? हाँ, तो इसके अंदर हम क्या कह देंगे कि भाई लोगों, मास तो आया नहीं भाई, एम का मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान तो आया नहीं। और लंबाई आई कितनी बार? टाइम आया नहीं, और एम्पियर आया नहीं, केल्विन आया नहीं, मोल आया नहीं, और कैंडेला तो दूर दूर से गिर गया। तो हम बार बार इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड के अंदर क्या करते हैं, इन वाले तीन को लेते हैं, समझ गए? तो आपका सूत्र क्या बन जाएगा? M0L1 डी। अगर हमें कह दे कि आप एरिया का भी सूत्र ज्ञात करें, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, तो आपको ध्यान होना चाहिए क्षेत्रफल का अभी सूत्र लिखा था लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम कह देंगे मीटर गुणा मीटर, मतलब ये लंबाई तो है। एम का मतलब, अब तुम यहाँ गलती करोगे, मीटर गुणा मीटर दिखते ही वहां लिखोगे M2L0T0, तो ये एम तो द्रव्यमान है, एम द्रव्यमान है, एल की जगह लिखना है, एल का मतलब लंबाई है, M0L2T0। अगर तुम्हें कह दे आयतन ज्ञात करो, तो आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसमें M0L3 तीन है। अगर तुमसे कह दे कि तुम वेग का ज्ञात करो, तो V बराबर एक्स बटा टी, तो ये क्या हो गया? विस्थापन तो ऊपर तो आ जाएगा L1, और बटे के अंदर T1, तो सूत्र बन जाएगा M0L1T-1। अगर हमसे बोल करें तो 2 3, अगर तुमसे पूछ ले त्वरण के बारे में बताओ क्या हाल है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? वी बटा टी, और वी को और तोड़ो, वी को लिखेंगे एक्स बटा टी, एक्स का लिखेंगे L1, इसका लिखेंगे टी स्क्वायर, तो सूत्र बन जाएगा M0L1T-। अगर हमसे कह दे बल के बारे में बताओ, एफ बराबर क्या होगा एम में, तो एम को तो एम पढ़ा रहने दो, ए को तोड़ो वी बटा टी, वी को तोड़ो एक्स बटा टी, तो एम की जगह क्या लिखेंगे? M1, एक्स की जगह लिखेंगे L1, बटे के अंदर लिखेंगे टी स्क्वायर, तो ऊपर जाएगा तो M1L1T-2। इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है? एक तो मान लो तुमसे पूछ लिया कि भाई लोगों संवेग का बताओ, तो संवेग का सूत्र है तभी तो बताएं, P बराबर mv। अब तोड़ने वाला काम है, सीधा लिखेंगे द्रव्यमान का, तो क्या हो गया M1, और वेग क्या क्या होता है L1T-1, तो सूत्र क्या बन गया M1L1T-1। तुमसे पूछ ले गति ऊर्जा,
काइनेटिक एनर्जी हमारा जूल, वही लिख के आई बेटे, वी में सूत्र में जूल लिख के, वी में सूत्र में बेटा जूल टिका दी आपने। वेरी गुड, गजब है। हाँ वो तो मात्रक है, आप वी में सूत्र पढ़ रहे हैं। अब देखो ऊर्जा जहाँ गई वहां कौन आएगा, कार्य। अब तुम अलग अलग सूत्र के लिए अलग अलग निकाल के थोड़ा देखोगे, तुम कार्य का ध्यान रख लो। डब्ल्यू बराबर क्या है, एफ एक्स। अब एफ का क्या था, m1 L1 T-2, और एक्स का यहाँ 1 और आ जाएगा, तो ये क्या हो गया। तो इसका डायरेक्ट लिखना है, तुम्हें सूत्र याद हो चाहे ना हो, बस ये याद रखना m1 L2 T-2। तो मैं कह दे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो, तो स्थितिज ऊर्जा भाग में जाए, हमें तो ऊर्जा का ध्यान है, m1 L2 T- सभी ऊर्जा, बस ये सूत्र लिखना है, कार्य का निकाल लेना। हाँ इन दोनों का बराबर ही है। शक्ति का अलग है। शक्ति के अंदर देखो क्या होता है, शक्ति के अंदर कुछ नहीं करना। शक्ति का सूत्र क्या होता है कि जो तुमने कार्य ज्ञात किया है ना, उसमें टी का भाग दे दो, उसमें टी का भाग दे दो। अब मेरे पास कार्य का सूत्र ये था, इसमें टी का भाग दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, m1L-2 शक्ति बराबर होता है कार्य करने की दर, ये आ गया m1L2 T-3, क्योंकि कार्य के अंदर क्या था, माइनस का 2 था, एक टी का भाग दिया तो माइनस का 3। समझ में आई। और बोलो, और किसका बताऊं तुम्हें वी में सूत्र निकाल के, किसका वी में सूत्र बताऊं है, बोलो। देखो मुझे तूफान, बल का गुरुत्वाकर्षण का एक जैसा ही होता है, बल दुनिया में कोई से ही हो, सब बल का एक प्रकार है। अब देखो प्रश्न क्या आएगा, इधर मुंह पड़ो तुम्हारे, तो मैं कह दिया इस जी का वी में सूत्र बताओ। ये गुरुत्वाकर्षण ना तो बल है, ये आ गया तुम्हारा नियतांक। अब इसका तो वी में सूत्र तुम्हें सूत्र से निकालना पड़ेगा, कैसे, एफ बराबर सूत्र क्या था, जी, या तुम कह दो मेरे को इसका मात्रक याद है, इसका जी का मात्रक ये होता था, केजी गुणा मीटर स्क्वायर, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो यहाँ से तुम निकाल सकते हो कैसे, न्यूटन तब आया जब बल था, और बल का वी में सूत्र क्या होता है, m1L1T-2। ये मीटर स्क्वायर है, मतलब यहाँ कौन आएगा L2, और ये केजी स्क्वायर है, मतलब यहाँ कौन आएगा M2। अब इसको ऊपर भेज दो, तो देखो m-1 हो गया, और L हो गया 3, और T हो गया माइनस का। तो एक तो ये तरीका है कि तुम इसके मात्रक से इसका भिन्न सूत्र ज्ञात कर लो। अगर मात्रक भी याद नहीं है फोन चलाते हुए, तो तुम क्या करो, इसको प्रत्यावर्तन करना है, इस जी को इधर रख लो, इस जी को इधर रख लो, और उन सभी चीजों को इधर भेज दो। तो ऊपर आ गया एफ और आर स्क्वायर, और बटे में आ गया m1 m2। तो देखो एफ का विमीय सूत्र, एफ को तुम एम ए लिख सकते हो, एफ बराबर एम ए, तो एम से एम कट जाएगा। अब इस एम को ऊपर भेजोगे तो m-1 आ जाएगा, यहाँ बच गया त्वरण, तो त्वरण का क्या लिखोगे, L1 - 2, और ये R है, तो इस चीज का क्या लिखोगे, L2। अब इन सभी को देख लो सेट करके, m-1 L3 T-2, इस तरीके से। हाँ ये हार्ड पेपर में नहीं आता है। अगर ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर किसी का टीपने की कोशिश करो, फिर कोई हमें टिपा दे तो बढ़िया हो जाता है। समझ गया करेंगे। हाँ एक चीज है, दो, या इंतजार करो कि सामने वाला खुद पानी पीने जाए, या उससे सेटिंग करके रखोगे इतने बजे पानी पीने आएंगे, उस समय ऊपर तू हाथ के ऊपर पैर के ऊपर और कहीं लिख के ले आना। ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अब एक प्रश्न आता है कि एक न्यूटन को डाइन में बदलो, दूसरा प्रश्न था हमारे पेपर का कि एक न्यूटन को किस में बदलो, डाइन में। तो इसके लिए भाइयों आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, MKS2 और CGS2 FPS ऐसा ये कन्वर्जन आने चाहिए, ये परिवर्तन करने आने चाहिए। तो बढ़ भी आप पानी मिल गया। तो अब देखो इसमें क्या करना है कि MKS से CGS के अंदर जाना है, CGS पर कितनी गुंजाइश चाहिए, मैं सोचू तो नहीं मान लिया उसकी। MKS से किस में जाना है, CGS के अंदर जाना है। इसमें क्या पूछा है,
कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो कितने डाइन, मतलब डाइन की संख्या याद करनी है, तो हम कह देंगे भाई एन डाइन होते हैं। कितने डाइन होते हैं? डाइन मात्रक होता है बल का सीजीएस पद्धति के अंदर। ये दरवाजा ऐसा ही के अंदर एमटीएस में, वो सीजीएस के अंदर, एसपीएस के अंदर एक नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं ही नाम है अपने काम में नहीं आता। तो एक तो न्यूटन का डाइन के अंदर पूछता है, एक जूल का अर्ग के अंदर पूछता है, वो दो चीजें आती है। तो इसको देखो कैसे लिखोगे कि ये कौन सी पद्धति में है, एमकेएस, ये कौन सी के अंदर है, सीजीएस। तो तुम क्या कह दोगे कि एक गुणा एमकेएस और एन गुणा सीजीएस। तो सबसे पहले बल का रीमीय सूत्र बताओ। रीमीय सूत्र छोड़ो, पहले बल का सूत्र लिख लो। तो एफ बराबर क्या होता है, एम ए। अब इसके आगे तुम इसका रीमीय सूत्र लिखो, रीमीय सूत्र। तो ये हो जाएगा m1 L1 T-2। अब देखो इधर एमकेएस है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एमकेएस को किस में बदलना है, सीजीएस। एमकेएस के अंदर मात्रक है एक न्यूटन, ज्ञात करने हैं, यहाँ लिख लो एक्स डाइन होंगे। एक्स का मान ज्ञात करना है, कितने डाइन होंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एक न्यूटन बटा डाइन। अब न्यूटन ऊपर है और नीचे क्या है, डाइन है, और सूत्र तुम्हारा सेम है, तो वी में सूत्र भी क्या रहेगा, सेम। तो देखो ऊपर लिख दो, एक का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऊपर लिख दो M1 L1 T-2, लेकिन कौन सी पद्धति में, एमकेएस में। और नीचे ये सूत्र लिख दो M1 L1 T-2, लेकिन कौन सी पद्धति में। अब देखो एमकेएस वाले के अंदर एम का मतलब क्या होता है, किलोग्राम की पावर एक, यहाँ मीटर की पावर एक, और यह सेकंड की पावर -2। अब हमने इसको एमकेएस में बदल दिया, एम को केजी लिख दिया, एल को तुम्हारा मीटर लिख दिया, और टी को सेकंड। अब यहाँ एमकेएस लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे देखो मीटर है, सॉरी द्रव्यमान है, तो इसको सीजीएस में किस में लिखते हैं, ग्राम। यहाँ लंबाई है, तो यहाँ क्या लिखोगे, सेंटीमीटर, और यहाँ क्या लिख दोगे, तो ये दोनों तो आपस में कट गए। अब किलोग्राम को ग्राम से काटना है, तो पहले इसको भी ग्राम के अंदर बदलो। तो तुम क्या कह दोगे, क्या 1000 ग्राम होते हैं, और बटे के अंदर ग्राम लिख दो। अब दोनों को अलग अलग कर दो, गुणा 100 सेंटीमीटर होते हैं, और एक क्या होता है, नीचे है। हाँ ये बराबर चल रहे हैं ना, एक्स के बराबर, वैसे भी चलने दो, ठीक है। तो अब ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया, 10⁵ तो हमारा उत्तर क्या जाता है कि एक न्यूटन जो होता है वो 10⁵ लाइन के बराबर। सही है ये, समझ गया ये। अब मैं तुम्हें एक नजराना और पेश करता हूँ, उसे कहते हैं जूल को अर्ग में बदलो, ठीक है। तो देख लो एक और चीज, एक जूल को किसके अंदर बदलो, अर्ग के अंदर बदलो। आवाज तो आ रही है अंदर है, लाल पट्टी चल रही है, कौन चल रही है, कितनी चल रही है, फुल थोड़ी, तो जो कंप्यूटर में वही फोन लगा के, ठीक है। आ जाओ, तो देखो कोई बात की चिंता मत कर, अक्षर तो दिख रहे हैं लिखड़ा नहीं, बस पर्सन ये है कि जूल को किसके अंदर बदलना है, अर्ग के अंदर बदलना है। तो एक जूल बराबर कितने अर्ग, एक जूल बराबर एक्स है, या एक्स की कोई वैल्यू तो नहीं आ रहे। तो देखो आ जाओ, सबसे पहले तुम्हारे कार्य का मात्रक लिखो, कार्य का सूत्र लिखो। तो डब्ल्यू बराबर एफ एक्स। अब इसका विमीय सूत्र बताओ, विमीय सूत्र आ जाएगा M1 L2 T-2। तो देखो भाई लोगों कि एक जूल बराबर एक्स अर्ग, तो एक्स का मान आ गया तुम्हारे पास में एक जूल बटे अर्ग। तो इसका विमीय सूत्र तुम लिखोगे M1 L2 T-2, कौन सी पद्धति में, और हाँ सीजीएस में कार्य का मतलब अर्ग। और नीचे कई बार ये भी पूछता है एक नंबर में, कार्य का सीजीएस में मात्रक लिखो तो क्या लिखना है, अर्ग। बल का सीजीएस में मात्रक लिखो तो नहीं, अर्ग सूत्र तो यही आएगा M1 L2 T-2, लेकिन ये कौन सी पद्धति में, सीजीएस में। तो इन एम के सीजीएस का इलाज करो, ऊपर लिख दो तुम केजी की पावर एक, मीटर की पावर दो, और सेकंड की पावर -2। नीचे लिख दो ग्राम की पावर एक, सेंटीमीटर की पावर कितनी, 2, और सेकंड की पावर -2। तो ये तो हमेशा कटेगा ही कटेगा।
ऊपर देखो किलोग्राम है तो इसे क्या लिखोगे, 1000 ग्राम बटा के अंदर ग्राम, इस ग्राम से ग्राम कट गया, और ऊपर क्या लिख दो, 100 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो दोनों का होगा, और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो 2 दूनी 4 पावर की और 3 पावर की, तो उत्तर कितना आ गया, तो x का मान आ गया 10 की घात 7। तुम्हारा उत्तर कितना आ गया, 1 जूल बराबर 10 की घात 7। बस, हाँ इतना ही करना है, बस इतना ही काम। तो वीडियो तुम्हें दुगनी स्पीड में करने को देखने की जरूरत नहीं है, मैं पहले से 3 गुनी स्पीड के ऊपर काम करूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तुम्हारा एक टाइप कंप्लीट हो गया कि एमटीएस को सीजीएस में बदलो, और सीजीएस का एमटीएस में बदले तो भी तुम्हें सही कर देगा, ठीक है। अब एक प्रश्न ये आता है कि सूत्रों की सत्यता की जांच करनी है कि कोई सूत्र सही है या नहीं है, और गलती है तो इसके अंदर तुम्हें फाइंड करके बताना है कि इस फलाने सूत्र के अंदर ये गलती है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो अज्ञात राशि है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं, किसका मान ज्ञात करना है, अज्ञात राशि की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन से सूत्र से ज्ञात करनी है हमें, ऋण सूत्र से उसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सवाल दे दिया v बराबर a प्लस सी, v बराबर a प्लस बी टी, ठीक है। और तुम्हें कह दिया कि यहाँ वेग क्या है तुम्हारा, v बराबर वेग है, और t बराबर क्या है यहाँ पर टाइम है, और a और जो b है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और उनका नाम बताना है कि ये फलानी भौतिक राशि है। तो हम जानते हैं, और तुम भी अब जान लेना, कि कोई भी जब समीकरण बनती है तो गणित तो केवल इतना कहती है कि एलएचएस बराबर क्या होना चाहिए, फिजिक्स ये कहती है कि एलएचएस और आरएचएस के हर भाग का मान बराबर होगा। जैसे वी है तो वी का जो वी में सूत्र होगा वही इस ए का वी में सूत्र होगा, और वही इस बीटी का वी में सूत्र होगा। समझ गए क्या। अब तुम ये ध्यान रखना, गणित में इतना सा एलएचएस बराबर आरएचएस, लेकिन फिजिक्स कहती है कि हर एक पद का वी में सूत्र बराबर होता है, तभी समीकरण बनेगी। देखो कैसे, सबसे पहले हम इन दोनों की तुलना करते हैं। तो v बराबर क्या आ गया, ए, मतलब ए जो है वो एक तरीके का क्या है, खुद वेग ही है। अब यहाँ वेग आ गया तो तुम यहाँ कह दोगे कि प्रारंभिक वेग हो सकता है यू। अगर तुम ये भी नहीं कहो तो तुम कह दो ये क्या है, v1 है, v डैश है, कुछ भी कह दो, लेकिन ये होगा कौन, वेग होगा। अब हम तुलना करेंगे v की बीटी के साथ में, तो v बराबर क्या आ जाएगा, बीटी, तो बीटी बराबर क्या आ जाएगा, v बटा टी, और v बटा टी क्या बन जाता है, त्वरण। तो तुम कह दोगे कि मास्टर जी जो v है वो क्या है, एक प्रकार का त्वरण है, तो तुम्हारी समीकरण बन जाएगी v बराबर u प्लस टी, और ये तो गति की समझ जाएगी। एक था नेक्स्ट क्या दे दो, तुम्हें सवाल दे दिया कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ए बटा जी। अब किसका नाम काटो, नाम तो किधर काट के मान काटो जी को, हाँ हाँ हाँ। तो टी का मान तुम्हें इसमें ये समीकरण दी हुई है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे, रीमीय विधि के अंदर जिसका कोई रीमीय सूत्र नहीं होता उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, कर दिया। तो तुम्हारे पास सूत्र क्या बन गया, टी बराबर अंडर रूट ए बटा जी, ठीक है। हमें इस ए का नाम काटना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो इधर क्या हो गया तुम्हारे पास में ए का स्क्वायर और ए बटा जी, और ये उधर चला जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा टी स्क्वायर गुणा जी बराबर ए। अब भाई लोगों है, इनका कोई विमीय सूत्र नहीं है, तो है तो कॉन्स्टेंट राशि है। अब देखो टी का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है, P2, ये तो होता है, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख दिया, बस इतना ही तो है। और ये तुम्हारा क्या है, त्वरण है, त्वरण। और त्वरण का क्या लिखते हो, L1 T-2, यहाँ लिख दो L1 T-, और भाई लोगों ये -2 ये +2, तो मामला क्या हो गया 8। तो ए का मान यहाँ क्या आ गया, L1 क्या, ए यहाँ पर क्या होगी तुम्हारी लंबाई होगी। जैसे ही तुम यहाँ ये रख देते हो कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा वी, ये तुम्हारा बन जाता है पेंडुलम का आवर्त काल। जो घड़ी के अंदर पेंडुलम नहीं घूमता उसका आवर्त काल कितना होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बटा वी। तो जी गुरुत्वाकर्षण त्वरण नहीं होता, अभी पाठ के अंदर पढ़ के आए डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी स्मॉल, जी बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। ऊंचाई पर जाते हैं तो वो मान घटता है, नीचे आते हैं तो घटता है, सरफेस की ज्यादा सभी तो जी है 9.8 है, वही तो है।
तो ये चीजें हमने इसके अंदर पढ़ी। एक तुम ये चीज ध्यान रखना, अपनी दिमागी बेटा जी, ठीक है, और सवाल करा के हाँ वो भी करा देते हैं। अब देखो इसमें सुनो, पहले वही कराता हूँ, इसमें तुम्हें सूत्र बनाने आने चाहिए। क्या बनाने आएंगे सूत्र? लैंग्वेज से हमें क्या बनाने हैं? सूत्र बनाने आने चाहिए। रूल नंबर एक कहता है कि तुम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे नोट कर लो। रूल नंबर दो कहता है कि उसे किस रूप के अंदर नोट करो, तुम्हें समानुपाती के अंदर नोट करो। और तीसरा, जो भी भौतिक राशियां लिखो उनकी क्या लगा दो, तुम्हें घातें लगा दो, किस रूप में? ए बी सी और डी में। और चौथा होता है कि दोनों तरफ तुलना करके किसकी वैल्यू निकाल लो तुम्हें, ए बी सी डी की, वो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। जैसे मैं तुम्हें सवाल कराता हूँ, किसको सवाल है? किताब को हो तो बढ़िया है। किसको सवाल है? सवाल नंबर बता, सवाल नंबर किताब में ऑनलाइन लड़कियां देखती है सामने, किताब का लिख रहा है सवाल नंबर। ये भी है गाड़ी है। देखो भाई लोगों, ये आपकी किताब का एक सवाल है, तो आप इसको बुक के अंदर से देख लेना, मैं करवा रहा हूँ, ये लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसमें बोला गया है कि एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें एक गोले को धागे से बांधकर लटकाया गया है। तो ये आपका कोई दृढ़ आधार हो गया, और यहाँ से धागे को बांधा है, और नीचे क्या है आपका एम द्रव्यमान का एक गोला है, इसे बांध के लटकाया गया है। और इस तंत्र का जो आवर्तकाल है, इसके द्रव्यमान, लंबाई और ग्रेविटी के ऊपर निर्भर करता है, तो इसका सूत्र ज्ञात करें। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, एल है, नीचे की तरफ भार बल कितना लगता है, डब्ल्यू बराबर, इसको तुम इधर खींच के छोड़ोगे, छोड़ते ही ये वापस क्या करेगा, इस तरीके से गति करने लग जाएगा। तो यहाँ पे तुम इसको लेके आए और तुमने छोड़ा, तो ये यहाँ जाएगा और वापस कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो इसको जो टोटल टाइम लगता है वो कितना है, टी है। तो तुम्हें टी का क्या ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है। तो देखो इसने ये बोला है, मैंने क्या दिया कि सबसे पहले जो दिया है वो लिख लो। तो जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर करता है, एम पर, एल पर और जी, ये दिया हुआ है, मैंने लिख लिया। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इसको क्या लिखो, समानुपाती। तो देखो टी समानुपाती एम एल जी, ये भी कर दिया। तीसरा कहता है कि उनकी क्या लगाओ, घातें लगाओ। तो देखो मैंने यहाँ घात लगा दी, ए बी सी, तो ये स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट। फिर क्या करो, ए बी सी डी का मान ज्ञात करो। वो देखो कैसे करेंगे, विमीय सूत्र लिखो, दोनों तरफ विमीय सूत्र लिख दो, बोर्ड की तरफ मुंडा फाड़ लो, कॉपी के अंदर मत देखो। इसकी जगह हो जाएगा M0 L0 T1 समानुपाती, यहाँ क्या लिखोगे, M1 की घात ए, ये है लंबाई, तो यहाँ क्या लिखोगे, L1 की घात बी। और ये है गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो L1T-2 इसकी घात सी। तो यहाँ तो पड़ा है, वो पड़ा ही है, M0 L0 T1 समानुपाती, इनको एक सूत्र बनाओ, जैसे ये पड़ा है। तो एम कहीं नहीं है, तो एम हो गया ए, क्योंकि ए इससे मल्टीप्लाई होगा। एल बी प्लस सी, क्योंकि सी भी है, बी प्लस सी। और टी कितना है, माइनस का 2c। अब ये कहता है कि हमने पढ़ा कि गणित तो खाली कहता है एल एस बराबर आर एस, लेकिन फिजिक्स कहता है कि एम है तो एम के बराबर, एल है तो एल के बराबर, टी है तो टी के बराबर होना चाहिए। हाँ गाते गुणा होगी, फिर आधार समान बुजुर्ग ही गाते। अब एम की तुलना करी, क्या करी, एम की तुलना करी, तो इधर एम की पावर कितनी है, जीरो, और इधर एम की पावर कितनी है, एक। तो देखो भाई लोगों, एक की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब हम एल की तुलना करते हैं, एल की घात कितनी है, जीरो, और इधर एल की घात कितनी है, बी प्लस सी। तो इसे कह दिया समीकरण नंबर दो। एक इसको कह दो, दो इसको कह दो। और अब करेंगे किसकी तुलना, टी की तुलना। तो टी की घात यहाँ कितनी है, एक, और इधर कितनी है, माइनस की 2c। तो भाई लोगों सी का मान आ जाएगा माइनस का 1/2।
2 ये आ गई समीकरण नंबर 3। अब ये -1/2 मान इसके अंदर रख दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 0 बराबर b -1/2। तो b बराबर कितना आ जाएगा, +1/2। तो ये आ गई समीकरण नंबर 4। तो हमने फाइनली एबीसीडी के मान ज्ञात कर लिए। अब जो एबीसी के मान आए हैं वो किसके अंदर रख देंगे, इस समीकरण के अंदर। तो देखो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, तो टी समानुपाती m की घात a का मान कितना है 0, l की घात b का मान कितना है 1/2 हाफ, और t का मान कितना है, t की घात सॉरी g है, g की घात कितनी है -1/2। इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, और l की घात कितनी आ गई हाफ, और g की घात आ गई हाफ बट्टे के अंदर जाके। तो हम इसको रूट लगा देंगे, तो हम कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे कि टी समानुपाती √l/, और जब ये समानुपाती हटता है तो यहाँ पर क्या जाता है 2 पाई कह दो या k कह दो, ये तो मेरे को याद है, तो तुम तो वहां पे क्या लिखोगे, ये हाँ हाँ पेपर में तुम्हें देगा कि k का मान 2 पाई है, तो तुम 2 हाँ समझ गया। इस तरीके से हमें काम को अंजाम देना है। तो ये तुम्हारे दूसरे पार्ट का रिवीजन हो गया। इसके अंदर 60 सेकंड बाकी रह गए। क्या बाकी रह गए, सार्थक है, हाँ त्रुटि है, त्रुटि बता देंगे। तो आज तो ये नहीं हो पाएगा, आज तो इतना ही रखेंगे है? तो आज की क्लास में इतना रखते हैं और हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।